जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल उमेश कॉपी ब्लॉग्स में। तो मित्रों, आज कथा लेकर के आया हूँ। अयोध्या कांड की यह कथा है और यह कथा में भगवान श्री रामचंद्र जी प्रयागराज में विश्राम किए हैं और मुनिराज भरद्वाज जी से उनकी संवाद हो रही है। आइए सुनते हैं यह कथा दोहा चौपाई के साथ। राम किन्ह विश्राम निशि प्रात प्रयाग नहाय, चल सहित सियलखन जना, मोदित मुनि सिरनाय, श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण और सेवक गु के साथ वे चले। राम स प्रेम कहो मुनि पाहि, नात कहीं हम के ही मग जाहि, मुनि मन बिहसी राम सन कहि, सुगम सकल गम तुम कहो आहि। चलते समय बड़े प्रेम से श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। ऐसे मुनिराज भरद्वाज जी कहने लगे। साथ लागी मुनि शिष्य बोलाई, सुनि मन मुदित 50 कसाई, सब ही राम पर प्रेम अपारा, सकल कहाहि मगुदीक हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। ऐसे अपने अपने विचार कहने लगे। मुनि बटुचारी संग तब दिन है, जिन्ह बहु जन्म सुकृति सब किन्ह, करी प्रणाम ऋषि आयुष पाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर वहां से चलने लगे। ग्राम निकट जब निक सही जाई, देखहि दरसु नारी नर धाई, होहि सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मनु संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर के साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। तो मित्रों, इसी बीच एक दोहा आया है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। विदा किए बटु विनय करे, फिरे पाई मन काम, उतरे नहाय जमुना जला, जो शरीर समश्याम, श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया हुए मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर
सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीर बासी नर नारी, धाय निज काज विसारी। लखन राम सिया सुंदरताई, देखी करहि निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही हैं, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी और राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लालसा बसहि मन माही, नाव गाओ बूझत सकुचाही। जय तिन्न महो बय बीरिध सयाने, तिन्नह करी जुगुति राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत ही लालसाएं भरी है, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सब ही सुनाए, बनहि चले पितु आय सुपाहि। सुनी सबिसाद सकल पछिताहि, रानी राय किन भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर वे वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पाता और पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। ऐसे गांव के नगरवासी कहने लगे। तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि अलखित गति बेसु विरागी, मन कर्म बचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज छोटा अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह बैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। सजल नयन तना पुलकित नेज, इष्ट देव पहचाने। परयो दंड जिमि धरनी तला, दशा न जाई बखानी। चाबर रामचंद्र पद जय शरणम। उस तपस्वी ने अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा और दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले कथा की ओर। तब तक के लिए हमारे वीडियो पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले कथा की ओर। जय श्री राम।